नमस्कार। आज हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और परिवर्तन के प्रतिमानों पर चर्चा करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत और अटल नियम है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है, सभी स्थानों और सभी कालों में घटित होती है। कोई काल, कोई समय ऐसा नहीं है जब परिवर्तन ना होता हो। परिवर्तन के कारण वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है या उसका कोई एक पक्ष बदल सकता है। एक से अधिक पक्ष भी बदल सकते हैं। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, हितकारी, अहितकारी, लाभप्रद, अलाभप्रद। परिवर्तन स्वतः आ सकता है या इसे जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से भी लाया जा सकता है। हम जिस दिशा में परिवर्तन चाहते हैं, योजनाबद्ध ढंग से उस दिशा में परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं। परिवर्तन अच्छाई एवं बुराई की तरफ हो सकता है। इसकी गति बहुत तीव्र हो सकती है या बहुत धीमी गति से भी यह परिवर्तन हो सकता है। अंग्रेज कवि लॉर्ड टेनिसन ने यह कहा है कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का सामान्य अर्थ है किसी क्रिया अथवा वस्तु का पहले की स्थिति में परिवर्तन आ जाना, बदलाव आ जाना। यदि कोई भी वस्तु या क्रिया जो पहले थी वैसी नहीं रही, उसमें कोई बदलाव आ गया, तो यह परिवर्तन है। फिचर के अनुसार परिवर्तन किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से तीन बातों से होता है। पहला है वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। वस्तु के संदर्भ में जब हम कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किसी दशा, वस्तु अथवा तथ्य में हो रहा है। जब हम समय के दृष्टिकोण से परिवर्तन की बात करते हैं, तो यह एक तुलनात्मक स्थिति है। किसी वस्तु या दशा में एक समय की तुलना में दूसरे समय में पैदा होने वाली नवीन विशेषताओं को हम परिवर्तन कहते हैं और समय के हिसाब से एक समय के संदर्भ में दूसरे समय में हम परिवर्तन को देख सकते हैं, परख सकते हैं। और तीसरा है भिन्नता। परिवर्तन का तात्पर्य किसी दशा अथवा वस्तु के रूप में इस प्रकार से भिन्नता उत्पन्न होना है जो पहले की तुलना में उसे एक नया आकार दे दे। तो किसी दशा, किसी वस्तु में बदलाव आ जाना, उसका नया आकार प्रकार हो जाना, पूरे आकार प्रकार में परिवर्तन होना या उसका कोई हिस्सा बदल जाना, यह भिन्नता परिवर्तन को सूचित करती है। परिवर्तन के साथ हम मास्टर्स के विद्यार्थी हैं, हमारा मुख्य ध्यान सामाजिक परिवर्तन की ओर होता है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा परिवर्तन से थोड़ी भिन्न है। मेरिल का कथन है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का ही इतिहास है। किसी समाज में परिवर्तन की गति बहुत तेज हो सकती है, जबकि किसी में बहुत धीमी। लेकिन समाज का कोई भी हिस्सा, संसार का कोई भी हिस्सा, संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह बहुत धीमी या तीव्र गति से हो सकता है और
यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समाज की प्रथाओं परंपराओं में, उस समाज की रीतियों में, उस समाज के जीवन शैली में परिवर्तन को कितनी स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। यदि परिवर्तन की स्वीकार्यता है तो परिवर्तन की गति तीव्र हो जाएगी, और यदि स्वीकार्यता नहीं है तो परिवर्तन होगा आवश्यक रूप से, पर उसकी गति धीमी होगी। परिवर्तन की परिभाषा प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी के पेज 615 पर, सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा होता है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो प्रोफेसर ग्रीन अपनी बात में कहते हैं कि प्रत्येक समाज सदैव संतुलन के दौर में है, और ये परिवर्तन इसी संतुलन को बनाने का एक प्रयास है, और यह संतुलन की इच्छा के लिए व्यक्ति और समाज प्रयास भी करते हैं। ग्लीन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसार से, अथवा समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। ग्लीन अपनी परिभाषा में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की जो दशाएं हैं, जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन की जो स्वीकृत विधियां हैं, उनमें परिवर्तन है। और ये परिवर्तन भौगोलिक कारणों से हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारणों से हो सकते हैं, जनसंख्या की रचना में अंतर के कारण हो सकते हैं, विचारधारा पर किसी प्रभाव के कारण से आ रहे परिवर्तन से हो सकते हैं, या वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप भी हो सकते हैं। प्रोफेसर किंग्सले डेविस के शब्दों में, हम स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो सकते हैं। समाज के स्थायित्व का भ्रम चारों ओर फैलाया जा सकता है। निश्चयात्मकता के प्रति खोज निरंतर बनी रह सकती है, और विश्व अनंत है, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है। लेकिन यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस बड़े विस्तार में अपनी परिभाषा में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह अपरिहार्य है कि समाज में परिवर्तन हो। परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन के बगैर समाज जीवित नहीं रह सकता, चाहे परिवर्तन के कारण अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार हम सामाजिक परिवर्तन के संबंध में जब चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं इन परिभाषाओं के विश्लेषण से कि इसमें तीन प्रमुख पक्ष सम्मिलित होते हैं। प्रथम पक्ष है व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, दूसरा है समाज की सामाजिक संरचना की इकाइयों में परिवर्तन, और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उन सामाजिक संबंधों के स्थापित करने के तरीके में सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आता है। समाज की सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं वह भी इस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अपने को बदलती हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन के संबंध में जब व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, उनकी स्थिति और भूमिका तथा जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन होने लगता है, तब इस दशा को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जब हम सामाजिक परिवर्तन को समग्र रूप में देखते हैं तो हमें समाज के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन
किसी एक व्यक्ति के जीवन या कुछ व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली घटना नहीं है। उनके जीवन प्रतिमानों में जो परिवर्तन आया है उसके संदर्भ में हम इसे नहीं देखते हैं, बल्कि यह संपूर्ण समाज के सामाजिक जीवन में घटित होता है। और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिगत न होकर एक सामाजिक घटना होता है। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक युग में सामाजिक परिवर्तन होते रहे हैं। आधुनिक युग हो, आदिम युग हो, दोनों समाजों में सामाजिक परिवर्तन होते रहे हैं। कोई भी दो व्यक्ति अथवा समूह एक दूसरे के पूरी तरह समान नहीं होते हैं। सभी लोगों के विचारों, भावनाओं में भिन्नता पाई जाती है। कोई सामाजिक समूह सामाजिक परिवर्तन को जितनी तीव्रता से ग्रहण करता है, वह सभ्यता, संस्कृति के क्षेत्र में उतनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। सामाजिक गतिशीलता, बढ़ती जनसंख्या, प्रौद्योगिकी विस्तार, भौतिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण, विचारधाराओं में परिवर्तन के कारण जो नए आदर्श मूल्य और तत्व सम्मिलित हो जाते हैं, वह सब सामाजिक परिवर्तन को सूचित करते हैं। और इससे समाज की सामाजिक संस्थाओं के कार्यों और उनकी संरचना में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन की यह गति भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग हो सकती है, कुछ में तेज और कुछ में बहुत धीमी, परंतु परिवर्तन प्रत्येक समाज में आवश्यक रूप से घटित होता है। यह परिवर्तन की घटना एक सार्वभौमिक घटना है, विश्वव्यापी घटना है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। वर्तमान युग में हम योजनाबद्ध ढंग से भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मूलतः सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आदिम समाज में भी मानव का जीवन जब पूरी तरह प्रकृति पर आधारित था, तब भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती थी। मनुष्य की आवश्यकता का बदलना और आवश्यकता पूर्ति के लिए नए नए तरीकों के खोजने से सामाजिक परिवर्तन की एक स्वाभाविक और निरंतर प्रक्रिया चलती है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है। सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, यह सत्य है, परंतु इसकी गति सभी समाजों में समान नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक दशा है। यह पूर्णतः किसी नई दशा का उत्पन्न होना नहीं है, बल्कि पहले से विद्यमान दशाओं में सुधार या नवीन दशाओं का उत्पन्न होना भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन किसी समय विशेष, किसी समाज विशेष से अपने समाज की पहले की दशाओं और वर्तमान स्थिति की तुलना के आधार पर ही समझे जा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। मैकाइवर के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होने के कारण यह एक जटिल तथ्य है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को देखकर आसानी से उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों, मनोवृत्तियों, विश्वासों और विचारों में होने वाले परिवर्तन से है। और इसलिए सामाजिक परिवर्तन की निश्चित माप नहीं की जा सकती और उसकी उपयोगिता के संबंध में कोई सर्वमान्य निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए जिस समाज में जितना अधिक परिवर्तन होता है, वह समाज उतना जटिल बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी निश्चयात्मक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि किस समाज में कब और किस रूप में परिवर्तन आएगा। सामाजिक परिवर्तन की अनुकूलता और प्रतिकूलता के संबंध में भी निश्चयात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को अनिश्चित माना जाता है
और उसके संबंध में कोई निश्चयात्मक भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमान हैं: रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। मैकाइवर और पेज के अनुसार रेखीय परिवर्तन वह होते हैं जो एक दिशा में होते हैं, निरंतर होते रहते हैं। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक उन्नति से होने वाले परिवर्तनों को वह इस प्रकार के परिवर्तन में शामिल करते हैं, जैसे यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भाप इंजन, मोटर गाड़ी, वायुयान आदि के रूप में एक निरंतरता है और यातायात के उन्नत से उन्नत साधन परिवर्तन के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि पुराना जो साधन है वो अनुपयोगी हो गया। यह एक संचयी वृद्धि है और रेखीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक से अधिक साधन उस सुविधाओं के उपयोग के संबंध में, उस व्यवहार के संबंध में, उस सामाजिक प्रथा और परंपरा के संबंध में उपलब्ध होते हैं। दूसरा है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रतिमान में आरंभ में परिवर्तन ऊपर की ओर दिखाई देता है, लेकिन बाद में यह नीचे जाकर पुनः ऊपर की ओर उठने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इस प्रकार का परिवर्तन की दिशा अनिश्चित होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। कब ऊपर होगा कब नीचे होगा इसकी कोई भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं होता और इसलिए इन्हें उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहा जाता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, नगरों का विकास एवं पतन, आर्थिक क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि एवं गिरावट आदि इस उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन में सम्मिलित है। अगला है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य उस परिवर्तन से होता है जो एक गोलाकार रूप में आगे बढ़ते हुए अंत में उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से प्रारंभ हुआ। फैशन में होने वाला परिवर्तन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम जहां से चलते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं। आप वेशभूषा के संदर्भ में इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के संबंध में यह चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं ताकि समाजशास्त्र विषय से संबंधित और प्रेरणादायक दोनों प्रकार के वीडियो की आपको समय पर सूचना प्राप्त होती रहे। बहुत धन्यवाद।